चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे और पैरों को क्रॉस कर लेंगे, फिंगर्स को आपस में इस तरह से कोलैप्स कर लेंगे, आंखों को बंद करेंगे और आंखों को बंद करके और बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे और बिल्कुल आराम से जिस तरह से आपको सुविधा है कंफर्टेबल होके बैठ जाएंगे और एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य रखेंगे और अपना ध्यान सिर्फ आती हुई सांस पे और जाती हुई सांस पे रखेंगे। फील कीजिए कि जो सांसें आप ले रहे हैं, लेते वक्त आपको ठंडी फील हो रही है और जैसे ही वो सांस बाहर जाती है तो हल्की गर्म हो जाती है। महसूस कीजिए एक एक सांस को। मैम टाइम ओवर हो गया है। धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे, पैरों की उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को थोड़ा हिलाएंगे और हिलाते हुए फील कीजिए कि वापस आपको आसपास की चीजें फील हो रही हैं और धीरे धीरे अपने हाथों को रगड़ेंगे और ये जो ऊर्जा जनरेट हुई है इसे अपनी आंखों पे रखेंगे और पूरे चेहरे पे फैलाएंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब तक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जो पिछला हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने ये सीखा था कि जो हम चाहेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। यानी अगर हम अच्छी बातें सोचते हैं और हंसी वाली बातें, सुखों वाली बातें करते हैं तो जीवन में सुख आता है, और दुख वाली बातें सोचते हैं, दुख की बातें ही करते हैं तो दुख आता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या बताया है ऑथर ने। चलिए पढ़ेंगे। मैं अपनी चुंबकीय शक्ति को कैसे बढ़ा सकता हूँ? आपके जिन विचारों से मजबूत भावनाएं आकर्षित न हो, उनमें प्रबल चुंबकीय शक्ति मौजूद नहीं है। दूसरे शब्दों में, आपके द्वारा सोचे गए सभी विचारों में रचनात्मक संभावना या चुंबकीय आकर्षण संभावना निहित रहती है। लेकिन जिस सोच पर विचार करने से मजबूत भावनाएं उत्पन्न हो जाए, वही आपकी सबसे प्रबल बन जाएगी। निसंदेह इसी कारण आपके अधिकांश विचारों में आकर्षण शक्ति नहीं होती। वे न्यूनाधिक उन्हीं को बनाए रखते हैं जिन्हें आप पहले ही आकर्षित कर चुके हैं। अब आप भी प्रतिदिन 10 से 15 मिनट खर्च कर स्वदेशीय पूर्वक ऐसे शक्तिशाली विचारों को स्थापित करने का महत्व समझ गए होंगे, जो आपके जीवन में ऐसी महान, शक्तिशाली, जोशपूर्ण व सकारात्मक भावनाओं को आकर्षित कर सकेंगे, जिन्हें आप हमेशा से पसंद करते हैं। हमें यह बहुत महत्वपूर्ण लगता है। यहाँ हम एक प्रतिक्रिया बताएंगे, जिसमें आप प्रतिदिन केवल थोड़ा सा समय लगाकर स्वास्थ्य, जीवन शक्ति, समृद्धि, अन्य लोगों से सकारात्मक चर्चा आदि जैसी आपके अनुसार संपूर्ण जीवन अनुभव प्रदान करने वाली सभी मनपसंद बातों का स्वदेशीय आकर्षण कर सकते हैं। मित्रों, इससे आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इच्छा रखते ही प्राप्त करने से आपको न केवल स्वयं सृजित वस्तुओं को प्राप्त करने का लाभ मिलेगा, बल्कि साथ ही आपको ऐसा नवीन दृष्टिकोण मिलेगा जिससे आपकी इच्छाओं का रूप बहुत अलग हो जाएगा। इस तरह आप उन्नति व विकास को प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए, जेरी ने पूछा है कि मैं अपनी चुंबकीय शक्ति को कैसे बढ़ा सकता हूँ। यानी हम सबके अंदर एक मैग्नेटिक पावर है जिससे हम जैसे चुंबक लोहे के
टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही हम सब के अंदर पावर है कि जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, अच्छे रिश्ते चाहते हैं, पैसे चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, हर चीज को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो सारी शक्ति आपके अंदर है, वो सारी मैग्नेटिक पावर आपके अंदर से। तो जेरी पूछ रहे हैं कि हम उस मैग्नेटिक पावर को, चुंबकीय शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि हम अपनी इच्छाओं को जल्दी से पूरा करें। तो देखिए, अब्राहम बता रहे हैं कि आप जो भी विचार करते हैं, यानी जो आप सोचते हैं, उससे हर एक चीज आपकी आकर्षित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो आप सोचते हैं उसमें फीलिंग होना जरूरी है। वैसे तो हमारे दिन भर में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं, तो हर एक जो विचार आएगा वो सच नहीं होगा। सच कौन सा होगा? जिसमें हमारी फीलिंग जुड़ी होगी, जिसमें हमारी भावनाएं जुड़ी होंगी। और जिस विचार में हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो हमारी जो चुंबकीय शक्ति है, वो आकर्षण की शक्ति है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और जब भावनाएं जुड़ने से वो बढ़ जाएगी, तो हम बहुत आसानी से अपनी ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन जिस विचार में विचार आया लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, अभी आपको लगा कि मुझे यहाँ महीने के 1 लाख रुपए कमाने हैं, ये आपकी इच्छा है, तो आपने सिर्फ एक बार सोचा कि महीने के 1 लाख रुपए मुझे कमाने हैं। लेकिन उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, उसमें फीलिंग नहीं डाली, और ऊपर से फीलिंग डाली भी तो क्या डाली कि कैसे आएंगे, क्या करूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मेरे पास तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास तो कोई टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, कहाँ से आएंगे। तो आपने क्या क्या फीलिंग कहाँ जनरेट की, कैसे आएंगे और नहीं आएंगे, यानी मेरे पास पैसे नहीं आ सकते हैं। तो अब ये वाला विचार आपका शक्तिशाली हो गया, फीलिंग कहाँ जुड़ गई कि आप नहीं कर सकते हैं, तो वही आपके जीवन में सच हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि आप 10 से 15 मिनट रोज निकालिए अपने लिए, और जो आपको चाहिए उसको पाने के लिए उसमें फीलिंग डालिए, जैसा कि हमने आज मॉर्निंग की क्लास में किया था। तो जब हम ध्यान करते हैं, हमारा मन शांत होता है, और उसके बाद जीवन की आपकी कोई भी इच्छा है उसको फील कीजिए कि जैसे वो सच में हो गई है। और जब आप उसको फीलिंग में डाल लेंगे, यानी आप उसको जीवित कर देंगे, एक तरह से समझिए जैसे हमारा शरीर है और इसके अंदर आत्मा है। अगर वो आत्मा नहीं है तो इस शरीर का कोई मोल नहीं है, इसको मृत माना जाएगा। तो इसी तरह से जो आपके विचार और शब्द हैं, जब तक उसके साथ फीलिंग नहीं कनेक्ट हो जाती है, वो मृत रहेंगे, वो जीवन नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी विचार के साथ अगर फीलिंग जुड़ जाती है, भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो वो जीवित हो जाता है। तो अगर आपको जीवित करना है अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, तो जो भी आप विचार करते हैं उसमें फीलिंग डालिए। और जब 10-15 मिनट यहाँ पे बोला गया है, अब्राहम कहते हैं कि अपने जीवन के रोज के डेली रूटीन में से 10-15 मिनट निकालिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए। विचार तो लाखों आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी इच्छाओं को पाने वाले विचार को ढूंढिए, और उसके बाद आपको क्या पसंद है उसमें फीलिंग डालिए, और ऐसी पॉजिटिव बातें कीजिए। आसपास के लोगों को ऐसा रखिए जो ऐसी ही बातें करे, अच्छे स्वास्थ्य की बातें करें, अच्छी समृद्धि की बातें करें, सकारात्मक बातें करें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें। लेकिन अगर आप आस पास ऐसे लोगों के बीच में घिरे रहेंगे जो सिर्फ आपको गरीबी, कमियां बताएंगे, अच्छी हेल्थ नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है, जहां 4 औरतें या 4 आदमी बैठे हुए यही कहते हैं, औरतें तो बोलेंगी कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है, मेरी सास ऐसी है, मेरे हस्बैंड ऐसे है, मेरी बहू ऐसी है। और जेंट्स लोग जहां 4 लोग बैठते हैं, या तो अपनी पत्नियों की बुराई करते हैं, या मेरे पास काम नहीं है, मंदी चल रही है, पैसे नहीं आ रहे, उन लोगों का ये कहानी होती है। तो जैसे आपके आसपास के लोग होंगे, आपकी जैसी बातें होंगी, क्योंकि जब हम लोग ऐसी बातें करते हैं ना, वो करते करते फीलिंग जुड़ जाती है, और जैसे ही हमारी नकारात्मक चीजों के लिए फीलिंग जुड़ जाती है, तो वैसे ही चीजें जीवन में आती है। तो यहाँ पर अब्राहम ने बताया है कि थोड़ा समय निकालिए और ऐसे लोगों के साथ सकारात्मक चर्चा कीजिए जो इन बातों को समझते हों, क्योंकि ये बातें कोई नहीं समझता है। संसार में 90% लोग इन बातों को नहीं जानते हैं, सिर्फ कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, जो इन चीजों को जानते हैं, इसीलिए वो फालतू की किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखते। आप देखना, अगर आपके आसपास सफल व्यक्ति, जिसको भी आपको लगता है कि ये बहुत सफल है या पैसे वाला है, आप देखिएगा कि उसका जो फ्रेंड सर्कल है ज्यादा बड़ा नहीं होता है। और वो जो बाकी लोग जो नेगेटिव टॉक करते हैं, उनसे तो वो बिल्कुल बात भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो इतनी मेहनत की हुई है, अगर एक नेगेटिव थॉट पे उन्होंने ध्यान डाल दिया, तो वही चीज उनके जीवन में आकर्षित हो जाएगी। तो ऐसे लोग बहुत कम बोलते हैं, और बोलते हैं तो पॉजिटिव बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है जो वो बोल रहे हैं वही जीवन में आएगा।
तो यहाँ पर यही अब्राहम ने बताया है कि 10-15 मिनट अपने लिए निकालिए और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो सकारात्मक बातें करें, अच्छी बातें करें, आपके सपनों को पूरा करने की बातें करें। क्योंकि मोस्टली लोग तो कहते हैं कि सपने नहीं देखने चाहिए। हमें भी यही सिखाया गया था कि जितने चद्दर हो उतने पैर पसारो, इतने बड़े सपने मत देखो। लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जितने बड़े चाहे आप इच्छा करके तो देखिए, कहीं कोई कमी नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर अब्राहम बताते हैं कि इच्छा रखते ही अगर आपको चाहते हैं कि वो तुरंत आपके जीवन में वो वस्तु क्रिएट होके आपके जीवन में आ जाए और आपको वो मिल जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? रोज 10-15 मिनट अपने लिए निकालने होंगे। क्योंकि अब तक आपने जीवन में क्या किया? सब लोगों के लिए सब कुछ किया, नतीजा आपके सामने है। तो जितना जीवन बचा है इसी को अच्छा बना लीजिए, रोज अपने लिए वक्त निकालिए, अपने ऊपर काम कीजिए। और जब आप ऐसा करने लगेंगे, छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट शुरू कीजिए करना। जब आप छोटी सी चीज को पा लेते हैं तो आपका विश्वास बन जाएगा और फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि जो आप सोचेंगे वही आपके जीवन में आ जाएगा। और जब आपका विश्वास बनेगा तो आपका एक दृष्टिकोण भी नया बनेगा कि हाँ, मेरे अंदर पावर है। अभी मैं कहती हूँ कि आप लोगों के अंदर पावर है तो शायद विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन जब आपकी पावर धीरे धीरे जगेगी, आप चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, तो फिर देखेंगे कि आपको विश्वास भी हो जाएगा और आपकी वो पावर और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। तो फिर आप बड़ी से बड़ी चीज को चुटकी बजाते के साथ ही अट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब्राहम की रचनात्मक कार्यशाला प्रक्रिया। इसकी यह प्रक्रिया है। आपको प्रतिदिन इस रचनात्मक कार्यशाला को अधिक नहीं, न्यूनतम 15 मिनट और अधिकतम 20 मिनट करना होगा। इसे प्रतिदिन एक ही स्थान पर करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उस स्थान पर कोई आपका ध्यान भंग ना करे या बाधा न डाले तो बेहतर होगा। यह कोई ऐसा स्थल नहीं है जहां आपको परिवर्तित चेतना के साथ प्रविष्ट होना चाहिए, बल्कि यह ऐसा स्थान है जहां आप अपनी स्पष्टता से विचार करें कि आपका आंतरिक अस्तित्व इसके प्रति पुष्टिकारक प्रतिक्रिया देने लगे। इस प्रक्रिया को शुरू करने के पूर्व यह आवश्यक है कि आप प्रसन्नचित्त हों, क्योंकि यदि आप अप्रसन्न या भावना शून्य होंगे तो आकर्षण शक्ति की अनुपस्थिति में इस कार्य का कोई महत्व नहीं होगा। यहाँ प्रसन्नचित्त से हमारा मतलब ऊपर नीचे कूदने वाली उत्तेजना से नहीं है। इससे हमारा अर्थ उस उत्साहपूर्ण, हल्की एवं ऐसी संवेदना से है जहाँ सब अच्छा लगता है। इसलिए हमारा सुझाव होगा कि आप जिस चीज में प्रसन्नता महसूस करते हो वही करें। आप सभी के लिए इसकी अलग विधि होगी। जैसे एस्थर को संगीत सुनकर फौरन ही उत्साह व उल्लास की अनुभूति होती है, लेकिन ऐसा सभी तरह के संगीत या एक ही संगीत से बारंबार करना संभव नहीं है। आप में से कुछ लोग पशुओं से बातचीत करके तो कुछ लोगों के लिए बहते पानी के समीप रहना यह कर सकता है। एक बार आप इस सुखद अवस्था में आने पर बैठ जाए और अपनी कार्यशाला की शुरुआत कर दें। यहाँ देखिए, अब्राहम अब बहुत अच्छी, जिस तरह से अब हमने थ्योरी पढ़ी, अब प्रैक्टिकल की बातें हो रही हैं कि प्रैक्टिकल आप उसको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब्राहम की रचनात्मक कार्यशाला की प्रक्रिया, यानी उनकी क्रिएटिव, एक जिस तरह से लैब होती है जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तो लैब में हम प्रयोगशाला होती थी, तो इसी तरह से यहाँ ये लैब है जिसमें हम क्रिएटिव चीजें करेंगे, जो हमने सीखी है वो प्रैक्टिकल करेंगे। उसमें क्या करना है? प्रतिदिन आपको कम से कम 15 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, यानी आपको 15-20 मिनट का समय चाहिए। और किसी भी स्थान पे आप बैठ जाएं, कोई जरूरी नहीं है कि रोज एक ही जगह बैठना है, जहां आपका मन करे आप बैठ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसी जगह बैठिए जहां आपके ध्यान को कोई भंग न करे, यानी शोर शराबा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत वातावरण होना चाहिए। ऐसी जगह पे आप बैठ जाएंगे और बैठने के बाद अपने आंतरिक अस्तित्व को, यानी आपके इनर बीइंग कि आप इस तरह से ध्यान में बैठेंगे कि जो आपका इनर बीइंग है, आपके अंदर की आत्मा है, वो आपके जो भी आप प्रश्न पूछे उसका जवाब देने लग जाए। यानी कि रोज आपको ध्यान करना है। और जब आप इस तरह से करने लगेंगे, कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपको जो भी आप पूछते हैं उसका जवाब मिलता है। यानी जब भी मेडिटेशन में बैठे, बैठने से पहले आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है, कोई चैलेंज चल रहा है, या आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, या किसी बीमारी का इलाज चाहते हैं, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, आप पूछिए अपने इनर बीइंग से, अपनी अंतरात्मा से कि इसका क्या सॉल्यूशन है।
या मुझे क्या करना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में ऐसे काम आते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि करे या नहीं करे, या फिर क्या करे, और लगता है कि किससे पूछे। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए क्या सही है वो आपकी आत्मा बताएगी। दूसरे को नहीं पता कि आपके लिए क्या सही है। शायद मेरे लिए जो सही होगा वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो इसीलिए आप शांत होके बैठिए, रोज 15-20 मिनट अपने लिए दीजिए और अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आप पूछते हैं उसका जवाब आपको अंदर से ही मिलने लगता है, और उसके अकॉर्डिंग जब आप काम करते हैं तो देखेंगे कि आपको बिना ज्यादा मेहनत के सफलता आसानी से मिल जाएगी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। तो यहाँ अब्राहम कहते हैं कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठे तो ध्यान रखें कि आप प्रसन्न चित्त यानी कि खुश हों, यानी दुख वाली स्टेज में आपको नहीं बैठना है। क्योंकि जब आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तभी आप इस मेडिटेशन को अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि जब आप अप्रसन्न रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो क्या करेंगे? अगर दुखी होंगे तो दुख वाली ही चीजें बार बार याद आएंगी, और फिर अगर आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो क्या होगा? वो चीजें और मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और आकर्षण की शक्ति क्या करेगी? फिर आपके लिए, आपके हित में काम नहीं करेगी। तो इसीलिए हमें इसका यूज करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए जब आप बैठे तो सुखद अनुभूति में बैठे, खुश होके बैठे। अब खुश करने के लिए आप क्या चीज करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ बताया है अब्राहम ने कि एस्थर कोई संगीत सुनती थी, म्यूजिक सुनती थी, तो उनको तुरंत ही वो खुशी, वो अनुभूति होने लगती थी, अच्छी फीलिंग आने लगती थी। तो किसी को संगीत सुनने से, किसी को कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनने से फीलिंग आती है, या फिर किसी को अपने पेट जो पालते हैं, पालतू पशु, उनसे बातें करके अच्छा लगता है। वो आप देखिए कि आपको क्या करके अच्छा लगता है। इस तरह के 2-3 मूड शिफ्टर ढूंढिए कि आपको क्या करके अच्छा लगता है, कोई ऐसा गाना। और गाने भी ऐसे मत चुनिएगा जो रोने धोने वाले या सैड सॉन्ग, क्योंकि जैसे गाने सुनते हैं ना उनके साथ फिर हमारी फीलिंग अटैच हो जाती है। ये गलती मैंने बहुत की है। मैं पहले जब दुखी रहती थी तो मैं बहुत सैड सॉन्ग सुनती थी, और वही जीवन में क्रिएट होता था। आज समझ में आ रहा है कि वो चीजें आ रही थी वो मैंने ही क्रिएट की थी, क्योंकि मेरी फीलिंग उनके साथ अटैच थी। और उस टाइम लगता है ना कि हम लोग दुखी होते हैं और सैड सॉन्ग सुनते हैं तो लगता है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो अच्छा फील नहीं हो रहा, वो और बुरी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो कोई भी गाने, क्योंकि पहले ही बोला है अब्राहम ने कि जो आपकी बातचीत है वो भी सकारात्मक और पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसीलिए गाने, म्यूजिक, कुछ भी ऐसा सुनिए जो हैप्पी हो, खुशियों वाला हो। तो यहाँ खुशियों का मतलब उछल कूद से नहीं है कि आप पूरा एक जो हाई म्यूजिक वाला, हाई बीट वाला गाना सुने और पूरा हा हू हो जाए, फिर तो आपका दिल भी ऊपर नीचे हो जाएगा। वो वाले नहीं सुनने हैं। हाँ, थोड़ा सा सटल हो, सुनने के बाद आपको फीलिंग अच्छी आए। इस चीज को देखिए कि आपको ऐसा क्या काम है, या ऐसा कुछ करके आपको फीलिंग अच्छी आती है, किसी से बात करके आती है, कोई गाना सुन के आती है। कई लोगों को तो खाना बनाने में बहुत मजा आता है, उनका मूड खराब रहता है लेकिन वो खाना बनाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो आप अपना अपना चेक कीजिए सब कि आपको क्या करके अच्छा लगता है। तो जब भी मेडिटेशन करें 2 मिनट के लिए वो काम कर लीजिए, ताकि आपका मूड अच्छा हो जाए, आप खुश हो जाए, और फिर आप 15-20 मिनट अपना ध्यान करेंगे, और फिर अपनी आत्मा से यानी आपके अंदर की आवाज को सुनेंगे। तो इसी तरह से आपको ये काम रोज करना है, और इसमें आपको एक सुखद अवस्था में बैठ जाना है, जैसे हमने अभी मेडिटेशन किया था। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है और अपनी कार्यशाला की शुरुआत कर देनी है, यानी जिस तरह से हमने अभी किया, इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस कार्यशाला में आपका कार्य होगा अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों से जमा किए अन्य लोगों से बातचीत और बाहरी दुनिया में विचरण करते हुए प्राप्त अनुभव डेटा को आत्मसात करना। आपका काम यह है कि आप ऐसा डेटा को एकत्रित करके अपने ऐसी तस्वीर निर्मित करें जो आपको संतोषप्रद व अनुकूल लगती है। अपनी कार्यशाला से बाहर का जीवन अनुभव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन भर आपके अपने काम पर जाने, घर पर काम करने तथा अपने जीवन साथी या मित्रों या बच्चों अथवा माता पिता से बातचीत करने जैसे कार्य करते समय यदि आप कार्यशाला में उपयोग होते डेटा जमा करने की दृष्टि से चीजों का निरीक्षण करेंगे, तो आपको अपना प्रत्येक दिन आनंद से भरपूर लगेगा। क्या आप कभी अपनी जेब में पैसे होने पर कुछ खरीदने की मंशा से बाजार गए हैं? वहां आपको ऐसी बहुत सी चीजें दिखेंगी जिन्हें आप खरीदना नहीं चाहते होंगे। आप अपनी इच्छित वस्तु की खोज में होते हैं जिसे आप धन देकर प्राप्त कर सकें। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन के दैनिक अनुभवों को भी इसी तरह देखें।
कि आप भरी हुई जेब को जमा किए जा रहे डाटा में परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत प्रसन्नचित्त है। उस डाटा को बाद में अपनी कार्यशाला में उपयोग करने के उद्देश्य से तुरंत जमा कर लें। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपका मनपसंद वाहन चला रहा है, तो उस डाटा को जमा कर लें। आपको ऐसी आजीविका दिखती है जो आप अपनाना चाहते हैं, अर्थात उसे देखकर आपको खुशी मिलती है, तो उसे याद रखें। आप चाहे तो इन्हें लिख भी सकते हैं। जब भी आप कोई ऐसी चीज देखें जिसे आप अपने जीवन अनुभव में शामिल करना चाहते हो, तो उस डाटा को अपने कल्पित मानसिक बैंक में जमा कर लें। इसके बाद जब आप कार्यशाला में बैठे, उस डाटा को आत्मसात करना आरंभ कर दें। ऐसा करते समय आप स्वयं को मनपसंद वस्तु को अनुभव करने तथा स्वयं को प्रसन्नता प्रदान करने वाले सार को ग्रहण करती तस्वीर निर्मित करें। यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छी ये प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं। अगर आपके पास कॉपी पेन अभी है तो इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि हम कोई चीज सुनते हैं तो लगता है कि समझ आ गई, लेकिन बाद में वो दिमाग से निकल जाती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज बताई है अब्राहम ने कि हम जो भी अपने जीवन में दूसरों के अनुभवों से या हमारे अनुभव से कुछ भी देखते या सीखते हैं, तो उस क्या करते हैं, हम उस चीज को हमारे दिमाग में बिठा लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आपकी फ्रेंड के यहाँ आप गए और उनके यहाँ झगड़ा हो रहा था और वो बहुत जोर जोर से रो रही थी, और आप गए तो किसी तरह से उसको संभाला और चुप कराया। अब आपने जो ये पूरा देखा वो आपके अंदर दिमाग में स्टोर हो गया, यानी एक तरह का डेटा बन गया। आपको पता भी नहीं चला, लेकिन आपके दिमाग ने और आपकी आंखों के कैमरे ने वो चीजें, वो पिक्चर खींच ली। अब ठीक है, वहां से तो हो गया, तो उसको आप उसके घर से वापस आ गए, लेकिन आपके दिमाग में वही बातें चल रही हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आपके घर में आते ही आपकी भी किसी से तुरंत बहस हो गई, और जैसे ही उससे बहस होती है, आपका दिमाग वही डेटा लेके आता है जो आपने अपनी फ्रेंड के यहाँ अपने दिमाग में स्टोर किया था। कि जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसके परिवार वालों ने उसको कुछ ऐसा बोला कि वो रो रही थी, तो आपके दिमाग में आएगा कि परिवार वाले सारे ही ऐसे होते हैं, और फिर आपका मूड खराब हो जाएगा। और जब जब आप ऐसी चीजें देखेंगे तो बार बार आपकी फ्रेंड वाला इंसिडेंट आपको याद आएगा, क्योंकि आपने वो डेटा कंज्यूम कर रखा है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आप अपने अनुभव से या दूसरों के अनुभव से जीवन में कुछ भी चीज अपने अंदर डालते हैं तो सोच समझ के डालिए। क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं अब्राहम कि क्या कभी आप पैसे जेब में लेके जाते हैं कि चलो आज पैसे हैं, चलो मैं बाजार जाके देख के आती हूँ, और बाजार में जाते हैं तो क्या दुकान पे आप सारे ही चीजों को देखते हैं, या फिर आप जो लेने गए हैं उसी को देखते हैं। अगर आप अपनी कॉस्मेटिक का सामान लेने गए हैं, यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है कि जो औरतें साड़ियां पहनती हैं तो उनका फोकस कहाँ होता है, दुकान पे कोई भी अच्छी साड़ी टंगी होगी उसका ध्यान उसी पे जाएगा। लेकिन जो लेडी साड़ी नहीं पहनती है, वो कुर्ती पहनती है, तो उसका ध्यान कुर्ती पे जाएगा। और जो बच्चे हैं जो फ्रॉक पहनते हैं, उनका फ्रॉक पे ध्यान जाएगा, चाहे कितनी भी सुंदर सुंदर साड़ियां, उनको कोई मतलब नहीं है। ये खुद पे लगा के देखिए कि जब हम बच्चे थे तो हमें खिलौने, कपड़े वही नजर आते थे, साथ में मम्मी पापा होते थे, लेकिन वो अपने बिजी होते थे और हम अपनी चीजों को देख के खुश हो रहे होते थे। और जब बड़े हुए, जैसे जैसे हम जो पहनने लगे या हमारी जो जरूरतें की चीजें थी, जब हम बाजार जाते हैं तो हमें वही दिखता है जो हमें चाहिए होता है। तो ये हम क्या कर रहे होते हैं कि जो हमें चाहिए सिर्फ हमारा ध्यान उसी पे होता है, बाकी चाहे कितना कुछ भी हो हमारा ध्यान जाता ही नहीं। तो यही ये ऐसा ही करना है कि अगर आप किसी को भी खुश होते देखें तो तुरंत उस डेटा को सोचिए कि मेरे पास एक पिगी बैंक है और उसमें मैं सिक्के जमा कर रही हूँ। तो अगर आपने किसी को खुश होते देखा तो उसको याद कीजिए, अच्छा फील कीजिए और उसको अपने पिगी बैंक में डाल दीजिए। फिर आपने देखा कि कोई बहुत सुंदर लग रहा है, तो आपको सोचना है कि अरे वाह, ये तो देखो कितनी सुंदर लग रही है। इस बात को भी अपने पिगी बैंक में डाल दीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं, हम एक तरह से बैंक में अपने सिक्के जमा कर रहे हैं। इसी तरह से आपने कोई गाड़ी लेनी है, लेकिन आपके पड़ोसी के यहाँ है, या आप रोड पे ही निकले आपको दिख गई, तो आप उस गाड़ी को देखिए, वाह मुझे तो ये गाड़ी दिख गई तो बहुत अच्छी है, उसको फील करके उस एक सिक्के को अपने पिगी बैंक में डाल दीजिए। ये क्या कर रहे हैं हम, जो जो आपको पसंद है वही चीजें कर रहे हैं। और जो आपको चाहिए, अगर कोई ज्वेलरी चाहिए, घर चाहिए, आपको वैसा घर दिख जाता है जैसा आप चाहते हैं, या आपको आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आपको जहां अगर फोन में भी, वीडियो में भी कुछ ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो आपको खुश करती हैं, उसको एक तरह से अपने दिमाग में उसकी पिक्चर खींच लीजिए और सोचिए कि ये मैंने डाल ली है। याद नहीं रहता है तो इन चीजों को आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि लिखने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इस तरह से जो जो आपको पसंद आता है, सारा दिन में कुछ भी आपको अच्छा दिखे और आपके चेहरे पे स्माइल आती है, तो उस चीज को आप
अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए या उसको लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ध्यान में बैठेंगे उस 15-20 मिनट में, तो आप उन्हीं सिक्कों को एक एक करके फील करेंगे जो आपने सारा दिन में जमा किए हैं। यानी अगर आपको अच्छी गाड़ी दिखी तो आप खुश हुए थे, तो उस गाड़ी को फिर से याद करेंगे और खुश होंगे, फीलिंग डालेंगे, तो वो गाड़ी आपके जीवन में आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपको कोई ज्वेलरी चाहिए, ज्वेलरी आपने देखी किसी की और आप खुश हुए, तो आपने इस तरह से ये एक एक सिक्के निकालिए उस वक्त जब आप ध्यान करते हैं। और जब वो एक एक चीज को आप फील करेंगे और उस उनको खुश रखेंगे वे चीजें याद करके, तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपके जीवन में वो चीजें आएंगी। और इसके पीछे कारण क्या होगा कि आपका एक विचार आया कि गाड़ी है, एक विचार आया कि मुझे ज्वेलरी लेनी है, और उसके साथ आपने क्या डाली, फीलिंग। और कौन सी, अच्छी वाली, पॉजिटिव वाली, क्योंकि आप फील करके खुश रहे हैं, ना कि जल रहे हैं कि उसके पास है मेरे पास नहीं है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दूसरों से जलेंगे तो वो चीजें आपके जीवन में आएंगी ही नहीं, वो वहीं जल जाएंगी। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल करके देखिए असर करती हैं। तो खुश रहने के लिए क्या करना है, कोई भी पल, कोई भी वस्तु, कोई इंसान, कोई परिस्थिति अच्छी लगती है तो तुरंत उसको लिख लीजिए, और जब ध्यान करने बैठे तो उनको साथ रख के बैठिए कि हमें उस टाइम अच्छी अच्छी चीजें याद करनी है और उसके साथ फीलिंग डालनी है। ये सबसे अच्छा तरीका अपने जीवन में पॉजिटिव रहने का और चीजों को आसानी से अट्रैक्ट करने का। तो जब आप इस तरह से ध्यान करते वक्त उन चीजों को याद करेंगे जो आपने यहाँ स्टोर किए, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी पसंद की हैं, इनको देख के आपको गुस्सा नहीं आएगा, खुशी होगी। और उसी खुशी को बार बार याद करना है और फील करना है कि अगर ये आपके पास आ गई तो आप क्या करेंगे। और जब आप इस फीलिंग में बार बार दोहराएंगे, तो जैसे कि मैंने बोला था पहले भी, अब्राहम ने बताया है कि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जिस दिन आपकी फ्रीक्वेंसी उस वस्तु की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी, वो आपके जीवन में आ जाएगी। जैसे कि अगर आपके पास अभी 10 रुपए है, लेकिन आपको कोई वस्तु चाहिए, उसकी कीमत 100 रुपए है, तो अभी 10 रुपए में तो वो 100 रुपए की चीज आएगी नहीं। लेकिन हम ध्यान करके धीरे धीरे जोड़ेंगे, अपने पैसों को जमा करेंगे, 10 से 20 करेंगे, 20 से 30 करेंगे, पॉजिटिव रह के, खुश रह के। और जिस दिन हमारे पास 100 रुपए हो गए, तो वो 100 रुपए वाली चीज हमारे पास नॉर्मल बात है कि आ जाएगी। तो इसी तरह से जीवन की चीजों का भी होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि आप अपने इन वास्तविक कार्यों को करने की क्षमता प्राप्त कर लें, तब आप कुछ भी करें। अपने आसपास अपनी कार्यशाला में उपयोग करने की आकांक्षा से अपनी पसंद की चीजों की खोज करें। जहां आप जिसे आकर्षित करना चाहते हो, उसका अपनी कल्पना द्वारा निर्माण करें। तब आप समझ सकेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और ऐसा कुछ भी नहीं जो आप कर न सकें या प्राप्त करने में सक्षम न हो। यहाँ देखिए, बहुत अच्छी बात बताई है कि जब आप इस तरह की प्रैक्टिस को बार बार करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब आप उस कार्यशाला में, यानी उस प्रैक्टिकल लैब में बैठेंगे, जब जब आप ध्यान करने बैठेंगे, तो आप अपनी पसंद की चीजों को खोज करेंगे, क्योंकि उस वो चीजें आपको याद आते ही खुशी दिलाएंगी, बहुत खुश होंगे। तो क्या होगा, जब आप खुश होंगे तो उस खुश होने के बाद क्या होता है कि जैसे ही आप हैप्पी होते हैं और उन चीजों को फिर आपका दिमाग बार बार उस चीज को रिपीट करेगा, तो रोज की आपकी आदत बन जाएगी कि वो ढूंढेगा कि ऐसी चीजें ढूंढ के लाओ जिससे मुझे खुशी मिलती है, तो आपको मिलेंगी भी वो चीजें। क्योंकि अभी क्या होता है, किसी की चीजों को देख के हम जलते हैं, या कोई चीजें देख के हमें दुख होता है, तो हमारा दिमाग बार बार वैसी ही चीजें लाके देता है कि अच्छा तुम्हें ये चाहिए, क्योंकि उसको नहीं पता कि अच्छा बुरा क्या है। वो तो आपकी फीलिंग पे काम करता है, जो आपको, जब आप बुरी बातें सोचते हैं और बुरी फीलिंग में रहते हैं, तो आपका जो दिमाग है वैसी ही चीजें लाके देता है। तो इसीलिए जब आप अच्छी चीजों पे फोकस करेंगे, तो आपके जीवन में बार बार अच्छी चीजें आएंगी, और आप बार बार उन्हीं चीजों को सोचते रहेंगे, तो वो सारे आप अपने जीवन में अपनी कल्पना के द्वारा निर्माण करेंगे। यानी सिर्फ एक कल्पना करने से, सोचने से जीवन में चीजें आती हैं। क्योंकि इस धरती पे जो कुछ भी अभी है, वो किसी न किसी की कल्पना के कारण है। अभी बल्ब का आविष्कार हुआ तो एडिसन ने पहले कल्पना की थी बल्ब आएगा। किसी, आज हम फोन से ले रहे हैं क्लासेस, किसी ने तो कल्पना की होगी। अगर हम किचन में खाना भी बनाने जाते हैं, तो पहले कल्पना करते हैं क्या सब्जी क्या बनेगी, तभी वो रियलिटी में सब्जी बनती है। क्योंकि सोच के बिना कोई काम संभव नहीं है। पहले हर इंसान अपने दिमाग में उसका एक ब्लूप्रिंट बनाता है, एक खाका बनाता है, और उसके बाद उसके ऊपर काम होता है। तो इसी तरह से आपकी कल्पना आपके जीवन में वो मूर्ति को सजीव कर देगी। आपको बस उस मूर्ति में फीलिंग डालनी है, यानी जान डालनी है। तो जब आप इस तरह से करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पा नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, या प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत पावर है, लेकिन हमें पता ही नहीं है।
तो ऐसा कुछ भी काम धरती पे नहीं है जो आप पा नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, या ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि अगर आपकी कल्पना में आ जाए और आपने फीलिंग अच्छी डाली है तो वो उसको आप पा नहीं सकते हैं। आप हर चीज करने में कैपेबल हैं। तो इस अपनी क्षमता का खूब फायदा उठाइए ताकि हम हर अच्छी चीजों को अपने जीवन में ला सके। आगे पढ़ेंगे। मैं अपनी रचनात्मक कार्यशाला में हूँ। अब जब आप स्वयं को आनंदित महसूस कर रहे हैं और अपनी कार्यशाला में बैठे हैं, आपको अपनी रचनात्मक कार्यशाला में जो करना है उसका उदाहरण देती हूँ। मुझे यहाँ होना अच्छा लग रहा है। मैं इस समय की शक्ति व मूल्य को जानता हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं स्वयं को संपूर्ण पैकेज के रूप में देखता हूँ, ऐसा जैसा मैं बनना चाहता हूँ, और निश्चित तौर पर यह पैकेज मेरी ही इच्छा से बना है। मैं अपनी बनाई इस तस्वीर में ऊर्जा से भरपूर हूँ, अतः बिना प्रतिरोध जीवन के अनुभवों की ओर बढ़ता हूँ। मैं स्वयं को कार में घुसते निकलते, बिल्डिंग में प्रविष्ट होते तथा बाहर निकलते, कमरों में आते जाते, चर्चा शुरू व खत्म करते तथा जीवन के अनुभवों को भोगते बीतते देख रहा हूँ। मैं स्वयं को बिना किसी प्रयास के सहज व प्रसन्नता पूर्वक प्रवाहित होते देख रहा हूँ। मैं केवल उन्हीं की ओर आकर्षित हूँ जो मेरी वर्तमान आकांक्षाओं से सामंजस्य रखते हों। मैं अपनी इच्छा के प्रति हर क्षण अधिक से अधिक स्पष्ट होता जा रहा हूँ। जब मैं अपने वाहन पर किसी स्थान पर जाता हूँ, तो मैं वहां स्वस्थ, तरोताजा व समय पर पहुंचता हूँ तथा मुझे वहां जो कुछ भी करना है, मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार रहता हूँ। मैं स्वयं को वही कपड़े पहने देख रहा हूँ जैसे मैं चाहता हूँ। यह जानना बहुत सुखद है कि अब दूसरे लोग क्या चुनते हैं या अन्य लोग क्या सोचते हैं, इसका मेरे चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि मैं अपने आप से प्रसन्न रहूं, और जब मैं स्वयं को देखता हूँ तो मैं ऐसा ही हूँ। यहाँ देखिए, अब्राहम बता रहे हैं कि जब आप अपनी रचनात्मक कार्यशाला में होंगे तो क्या फील करेंगे। यानी रोज रोज इस प्रैक्टिस को करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद को इतना खुश महसूस करेंगे कि जब भी आप इस प्रैक्टिस को करने बैठते हैं, यानी इसको इस तरह से समझिए कि जब आप इस लैब में इस प्रैक्टिस को रोज करते हैं तो जब भी आप ये काम करने बैठेंगे तो आपकी जो रचनात्मक कार्यशाला है, यानी आपकी जो विजुअलाइजेशन की जो पावर है, उस आपको बहुत खुश करेगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अब्राहम ने कि जिन्होंने भी ये किया है वो ये बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ होना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस समय के सत्य मूल्य को जानता हूँ। यानी जो समय हम 15-20 मिनट ध्यान के लिए अपने ऊपर निकालते हैं, विजुअलाइजेशन के लिए निकालते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो बहुत मूल्यवान है, क्योंकि वही तो हमें हमारे सपनों को पूरा करने दे रहा है। उस वक्त हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जब भी कोई आपका सपना है और उस सपने के बारे में बात होती है तो ये तो सबकी बात है ना कि बहुत अच्छा लगता है कि जो चीज आपको चाहिए और मैं उसके बारे में बातें करूं, और फिर हम उसके बारे में पूरी अच्छी तरह तह तक चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आज करवाया था कि घर है, तो घर के कोने कोने में जिस तरह आप फील कीजिए कि हर एक कोने में आप किस तरह से आपका घर होगा, 2 BHK होगा, 3 BHK होगा, विला होगा, पैलेस होगा। पहले तो स्पेसिफिक होते जाइए, क्योंकि एक बार सोचेंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन जिस जैसे जैसे धीरे धीरे आप तय में जाते जाएंगे तो आपको एक एक कण कण उसमें बिल्कुल क्लियरिटी से दिखाई देगा इस प्रैक्टिस को जब रोज करेंगे। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जिसको कार चाहिए तो फील कीजिए कि आप अपनी कार के दरवाजे से कभी निकल रहे हैं, कभी बैठे हैं, उसके लेदर को फील कीजिए। घर का अगर आप सपना देख रहे हैं तो फील कीजिए कि आपका घर रास्ते के साथ एंट्रेंस दरवाजा कैसा होगा, अंदर जाएंगे तो सामने क्या है, आपके कमरे किस साइड होंगे, कहाँ आपका किचन होगा। अभी अगर मेरा मैं बताऊं तो मेरा बिल्कुल क्लियर विजन है कि कहाँ मेरा किचन है, कहाँ मेरा पूजा का मंदिर है, कहाँ मेरा बेडरूम है, कहाँ मेरे बच्चों का है, कहाँ मेरी लिफ्ट लगी है। एक एक चीज, जैसे कि अभी मेरे पास वो है नहीं लेकिन लगता है कि मैं वहां जीती हूँ। तो यही इस तरह से करना है कि आपको एक एक कोने में पता होना चाहिए कि उस कोने में क्या क्या रखा है। अपनी विजुअलाइजेशन की पावर का इस्तेमाल कीजिए, वो पावर आपके अंदर है। और जब आप इस तरह से अपने सपनों के, कोई भी घर है, गाड़ी है, ज्वेलरी है, रिश्ते हैं, जो आप चाहते हैं,
उसको उसी रूप में देखिए जैसे वो साकार हो गया है, और वो साकार होने पे कैसा लग रहा है। और जब आप इसे सोचते हैं तो हमें और अच्छा लगता है, क्योंकि जो चाहत है लगता है कि पूरी हो गई है। और कुछ पल के लिए हम उस दुनिया में ही डूब जाते हैं और ऐसा फील करते हैं कि जैसे वो अभी मेरे पास है और मैं वहां रह रही हूँ या उस चीज को मैं जी रही हूँ। और जब इस तरह से हो जाता है तो धीरे धीरे हमारी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है, और जितनी उस वस्तु की या परिस्थिति की फ्रिक्वेंसी है वो और नजदीक आते जाती है हमसे। तो इसीलिए कहा जाता है खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। और होता क्या है कि हमने धीरे धीरे सुबह मेहनत की, पॉजिटिव रहे, अच्छी चीजें की, ध्यान किया, लेकिन दिन में कुछ ऐसा हुआ, किसी ने गुस्सा दिला दिया या कुछ कर दिया, हम फिर वापस नीचे आ गए। तो ये सोचना है कि आपने जो कमाई करी थी वो सारी 1 मिनट में खर्च हो गई। तो क्या हम लोग पैसों को इसी तरह से खर्च करते हैं? तो ये एनर्जी बिल्कुल पैसों की तरह बहुत मूल्यवान है, क्योंकि जो इसको बनाता है या कमाता है उसी को पता है। तो जो लोग सुबह शाम क्लास में आते हैं उनको पता है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, इतनी सर्दी में नींद को त्याग रहे हैं, सर्दी में भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही कीमती है, तो इसको खर्च नहीं करना है। और सबसे बड़ी गलती तो हम सब ने क्या कर रखी है कि अपने जीवन के सारे रिमोट बाकी लोगों को दे रखे हैं। तो धीरे धीरे जब इस प्रैक्टिस को करेंगे ना, तो वो धीरे धीरे रिमोट आपके आपके हाथ में आते जाएंगे। क्योंकि अभी तो जरा सा कोई कुछ बोल देता है तो बटन दबाया तो हम लोग रोने लगते हैं, कभी बटन दबाया तो हंसने लगते हैं। अब उन बटनों को अपने पास लेना है। धीरे धीरे वो रिमोट सारे खुद कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपने ही वो बांटे थे सबको होलसेल में। क्योंकि सबको हमारा ध्यान क्या था कि इसको भी खुश कर लूं, उसको भी कर लूं, सबको कर लूं, पेरेंट्स को भी कर लूं, बच्चों को, हस्बैंड को, सास ससुर को। कोई खुश नहीं हुआ, बल्कि आपने अपने जीवन की सारे रिमोट दे के अपने बिल्कुल कठपुतली बन गए हैं। तो धीरे धीरे जब इन चीजों पे काम करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो वो सारे रिमोट आपके पास धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे। फिर किसी के कोई कहने का असर नहीं होगा आपको। जब एक दो बार असर नहीं होगा तो वो कहना छोड़ देंगे, और फिर आप अपने जीवन में जो आप वास्तविक रूप में है वैसा जीवन जिएंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत काम की है, इसको कंटिन्यू करते रहिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सकारात्मक रहिए, खुश रहिए। क्योंकि समस्याएं देखिए सबके जीवन में आती है, ऐसा नहीं है कि जो सफल लोग हैं उनके लाइफ में कोई समस्या नहीं आती, चैलेंज नहीं आता, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। अभी मैं अपना बताऊं तो पहले कुछ भी छोटी से छोटी चीज भी होती थी, या कोई थोड़ी तेज आवाज में भी बोल देता था कि मेरे आंसू आंसू गिरने लगते थे, मैं रोने लगती थी। और उसी बात को पकड़ के मैं महीनों रोती रहती थी कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, मेरे को हर्ट किया। या कोई भी परिस्थिति आती थी तो मैं एकदम से घबरा जाती थी। लेकिन अब नजरिया क्या हो गया है कि कोई भी चैलेंज आता है तो दिमाग में पहले एक बात आती है कि जो हो गया वो हो गया, अब आगे इसको ठीक कैसे करें। फोकस सीधे सॉल्यूशन पे जाता है। अब जो बिगड़ना था वो तो बिगड़ ही चुका ना। और पहले क्या करती थी कि उस बात को खींचती रहती थी, बोलती रहती थी कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब समझ में आ गया है कि अगर उसके बारे में बातें की तो वो और ज्यादा बिगड़ जाए। लेकिन अब समझ में आ गया कि जो बिगड़ना था वो तो बिगड़ चुका है। तो अब ठीक कैसे करें, इस पे फोकस लगाना है, और चुटकी बजाते ही वो प्रॉब्लम हल भी हो जाती है। तो ये जो नजरिया चेंज हुआ ना, क्योंकि मैंने अपने चश्मे को ही बदल दिया। तो यही करना है, चश्मे को बदलिए। क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों के चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं। अपना चश्मा खुद बनाइए, और अपने रंगों का चश्मा बनाइए, जो रंग आपको चाहिए उस चश्मे में रंग भरिए। फिर आपको वैसी ही चीजें दिखाई देने लगेंगी। अभी जैसे अब्राहम ने बताया कि आपका ध्यान उन्हीं चीजों पे होना चाहिए, तो आज कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि आज मैं सुबह मॉर्निंग की क्लास लेके और व्हाट्सएप पे चेक कर रही थी, और किसी का व्हाट्सएप पे डीपी लगी थी। और नॉर्मली मैं किसी के स्टेटस वगैरह बहुत कम देखती हूँ, डीपी भी बहुत कम देखती हूँ, लेकिन आज अचानक से मेरा ध्यान गया, और जैसे ही मैंने वो डीपी खोली, यानी हमारे रिश्तेदार है, उनके हाथों में मैंने देखा कि वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी है, और उनके हाथों में बहुत बड़े बड़े ब्रांड के बहुत सारे उनके हाथों में बैग हैं। गुच्ची का है और भी बहुत सारे ब्रांड थे। तो देख के मुझे इतना अच्छा फील हुआ ना, वो जैसा आज बताया अभी अब्राहम ने, वो बात मेरे दिमाग में मैंने अपने पिगी बैंक में डाल दी है कि कितना अच्छा लगेगा ना। क्योंकि नॉर्मली हस्बैंड लोगों का क्या होता है कि ये चीज बहुत महंगी है, ये मत लो, तुमको तो खर्चा ही सोचता है। लेकिन वो चीज मेरे दिमाग में क्या हुई कि कितना मजा आ रहा है ना, कि जब वाइफ के हाथ में बहुत सारे शॉपिंग किए हुए ब्रांडेड लग्जरी कंपनी के बैग हो, उनके अंदर आपकी पसंद की चीजें हो, और साथ में हस्बैंड भी खुश हो, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। तो वो चीज कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि आज मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको देख रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब जब वो मेरी आंखों के आगे आई तो क्या समझ में आया, सीधे दिमाग में एक बात आई कि इसका मतलब ये चीजें मेरे जीवन में आने वाली हैं। ब्रह्मांड मुझसे पूछ रहा है क्या तुम्हें ये चाहिए। क्योंकि कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बात ऐसे ही नहीं आती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। लेकिन हम लोग हैं कि समझते नहीं है। तो जैसे ही वो फोटो मैंने देखी, मैं इतनी खुश हो गई, मुझे लगा कि ब्रह्मांड पूछ रहा है कि ये सब चाहिए, तो मैंने कहा हाँ चाहिए, तथास्तु, ये चीजें चाहिए।
तो उसका तो मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया कि मैं उसको देखती रहूंगी और खुश होती रहूंगी, और आज वही चैप्टर में बताया है। तो ये छोटे छोटे काम करने हैं, और हम लोगों को बताया जाता है कि मेहनत करो, पसीना बहाओ, कुछ नहीं करना है। चीजों को देखिए, अप्रिशिएट कीजिए, खुश होइए, देखिए वो चीजें कैसे आती हैं। और उनमें से कुछ भी मेरे पास आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि देखिए ऐसे चीजें अट्रैक्ट होती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं जान गया हूँ कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मेरी संभावनाएं अनंत हैं। मेरे पास ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें अनंत राशि है, और मुझे जीवन के अनुभवों को समझते हुए यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अपने चयन को प्राप्त करने के लिए मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मेरे निर्णयों को आधार केवल मेरी इच्छा या अनिच्छा है, न कि उन्हें खरीदने का मेरा सामर्थ्य। क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि मैं वह चुंबक हूँ जो कभी भी कितनी भी समृद्धि, स्वास्थ्य व रिश्तों को चुनकर उन्हें आकर्षित कर सकता है। मैं पूर्णता व निरंतर प्रचुरता का चयन करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ब्रह्मांड में कभी न समाप्त होने वाली प्रचुरता है। इस प्रचुरता को अपनी ओर आकर्षित करके मैं किसी अन्य को वंचित नहीं कर रहा। यह सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इसे पाने की कुंजी केवल इतनी ही है कि प्रत्येक व्यक्ति इसे समझे और इसकी इच्छा करे। तब हर कोई इसे आकर्षित कर सकेगा। इसलिए मैंने अनंत को चुना है, जिससे इसमें कमी नहीं आएगी। मैं जानता हूँ कि मुझ में इसे आकर्षित करने की शक्ति है, और मैं जब चाहूँ तब ऐसा कर सकता हूँ। जब भी मैं कोई वस्तु पाने का विचार बनाता हूँ, धन अपने आप मेरी ओर प्रवाहित हो जाता है। इसलिए मेरे लिए प्रचुरता व समृद्धि की असीमित आपूर्ति उपलब्ध है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मेरे लिए प्रचुरता मौजूद है। मैं उन लोगों से घिरा हूँ जो मेरी ही तरह विकसित होना चाहते हैं, जिन्हें मैंने ही अपनी इच्छा से अपनी ओर बुलाया है। वे जो कुछ भी बनना, करना या चाहते हो, वे चाह सकते हैं, और उन्होंने यदि ऐसा कुछ भी चुना होगा जो मुझे पसंद नहीं है, तो वह मेरे अनुभव में शामिल नहीं होगा। मैं स्वयं को अन्य लोगों से चर्चा करते देखता हूँ। मैं स्वयं को बोल, हंस व आनंदित होते देखता हूँ। दूसरों में जो सर्वोत्तम है, उसका आनंद स्वयं को लेते, तथा जो मुझ में सर्वोत्तम है, उसका आनंद उन्हें लेते हुए देख रहा हूँ। हम सभी एक दूसरे की सराहना कर रहे हैं। हम में से कोई भी दूसरों की अवांछित बातों की आलोचना या उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर देखिए अब्राहम बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इसकी प्रैक्टिस करता है वो ये समझ जाता है कि प्रत्येक क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं अनंत है। और हमें क्या बताया जाता है कि नौकरी कम है, पानी कम है, बिजली कम है, हमें हर चीज की कमी, बचपन से किताबों में हमने हर चीज की कमी पढ़ी है, इसीलिए हमारे दिमागों में हर चीज के लिए कमी बैठ गई है। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है कि हर चीज में अनंत संभावनाएं हैं। यानी आप इमेजिन कीजिए कि मेरे पास ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें अनंत राशि है। जो मॉर्निंग और नाइट के क्लासेस में आते हैं उनको तो पता ही है कि कितनी अनंत है। पैसों की तो बारिश होती है हमारे यहाँ। तो वो बारिश किस चीज की होती है? जो अनंत होता है। तो ये अनंत राशि है, इमेजिन कीजिए, ये सच्चाई है कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो जीवन का अनुभव अगर आप इस चीज को लेने लगेंगे तो आप, क्योंकि सोचते के साथ खुशी होती है। अब तक तो यही बोला गया था कि पैसे बहुत कम है, मुश्किल से आते हैं, क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं? लेकिन यहाँ बताया गया है कि जो इस तरह की प्रैक्टिस करता है, जीवन में हर चीज अनंत है। कोई कमी नहीं है, उस ब्रह्मांड में हर चीज प्रचुरता में है। लेकिन आपको चयन करना है, आपको खोजना है कि आपको क्या चाहिए। असीमित धन है, अब इसमें से कोई कितना भी ले, कोई कमी नहीं होने वाली है। अब पश्चिम के पीछे समुद्र की लहरें आ रही हैं, देखिए अगर इसमें से कोई 2-4 बाल्टी पानी ज्यादा भी निकाल लेगा तो क्या किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है? इसी तरह से उस ब्रह्मांड में हर चीज का समुद्र है जिसकी कोई थाह नहीं है। आसमान को कभी निगाहें उठा के देखिए, समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू है और कहाँ खत्म है। तो इसी तरह से हर चीज अबंडेंस में है। लेकिन आपको इच्छा करनी होगी कि आपकी इच्छा वाली चीज या आपकी पसंद की चीज कौन सी है, क्योंकि वहां तो हर चीज प्रचुरता में है। तो आप देखेंगे कि आप इमेजिन कीजिए कि मैं हर चीज को खरीद सकता हूँ, मेरी हर इच्छा की चीज को खरीदने का सामर्थ्य और सारी चीजें मेरे अंदर है, क्योंकि मैं वो चुंबक हूँ जिस चीज को मैं चाहूं, हर समृद्धि को, अच्छे स्वास्थ्य को, अच्छे रिश्तों को चुनकर अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूँ। यानी आप जो चाहते हैं अपने जीवन में वो पा सकते हैं, क्योंकि वहां ऊपर वाले के यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर कमी होती तो कुछ लोगों को तो इतना भर भर के क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो इस साइंस को जानते हैं।
वो मैग्नेट बन गए हैं। तो बस हमें भी तो यही करना है कि हमें भी उनकी तरह मैग्नेट बनना है, और जब एक बार चुंबक बन गए तो फिर तो चाहे कितने भी लोहे के टुकड़ों आराम से चिपका लेंगे। तो यही वो काम करना है। और आप फील कीजिए कि मैं पूर्णता व निरंतर प्रचुरता का चयन करता हूँ। यानी अब तक क्या बोलते थे कि मेरे पास कम है, पैसे कम है, रिश्ते अच्छे नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है, लेकिन अब हम बोले कि मैं पूर्णता और निरंतर प्रचुरता का चयन करता हूँ, कि जब मुझे जो चाहिए बड़ी आसानी से मुझे मिल जाता है। और जिस चीज का भी मैं चयन करता हूँ मुझे पता है कि वो मुझे ब्रह्मांड से मिलेगी, और ब्रह्मांड में कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रचुरता है, और वो निरंतर बहती रहती है। मुझे पात्र बनना होगा कि समुद्र में अगर आप चम्मच लेके खड़े हैं, कोई कटोरी लेके खड़ा है, कोई भगोना लेके खड़ा है, कोई बाल्टी लेके खड़ा है, अब सभी के पात्र के हिसाब से उसमें पानी आएगा। तो अगर आपको ज्यादा चाहिए तो अपने पात्र को बड़ा कीजिए ना। या तो किस्मत को रोने से या दूसरों को ब्लेम करने से क्या होगा? रियलिटी तो यही है कि आप जाइए अपना बड़ा बर्तन ले आइए, आपको ज्यादा पानी मिल जाएगा। लेकिन दूसरे के भगोने या बाल्टी को देख के चम्मच वाला रोए और बोले कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो आप ही बताइए, ये मूर्खता है। और यही हम करते हैं। तो इसीलिए अपने पात्र को बड़ा कीजिए, क्योंकि उनके यहाँ कोई कमी नहीं है। उस ब्रह्मांड में हर चीज भर भर के अबंडेंस में है। तो इसको पाने की चाबी क्या है? यही है कि हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि जो मेरी इच्छा है उससे मैं बहुत आसानी से पा सकता हूँ। और इसीलिए मैंने अनंत को चुना है, उस ब्रह्मांड को चुना है। अब हम कमियों को नहीं चुनेंगे। जो ये बातें बोलता है ना कि कम है, तो उनकी बातों को छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों की बातों को सुनिए ही मत। इसका मतलब यही है कि उन्हें पता नहीं है, क्योंकि आज तक हम भी यही बातें बोलते थे, हमें पता नहीं था। लेकिन अब पता चल गया है, तो अब हम अनंत को चुनेंगे, प्रचुरता को चुनेंगे, अबंडेंस को चुनेंगे, कमियों को नहीं चुनेंगे। और अपने आप को बताइए कि मैं जानता हूं कि मुझ में इतनी शक्ति है कि जो चाहे मैं कर सकता हूं, या जो चाहे मैं पा सकता हूं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो मैं पा ना सकूं। जो मैं सोचूं वो मैं अपनी तरफ आकर्षित कर सकता हूं, चाहे वो धन हो, चाहे पैसे हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे सेहत हो। और इसलिए प्रचुरता और समृद्धि की असीम आपूर्ति उपलब्ध है। यानी जब एक बहुत समुद्र भरा है तो वो देखिए उसमें से आप कितना भी ले सकते हैं। हर चीज को एक समुद्र की तरह सोचिए कि बहुत अबंडेंस है, मैं चाहे कितना भी ले लूं, सबके लिए भरपूर है। ऐसा नहीं कि आपने ले लिया। कई बार हम लोगों को बचपन से क्या सिखाया जाता है कि चीजें कम है, अपने भाई बहन के लिए भी छोड़ दो, पेरेंट्स के लिए भी छोड़ दो, बांट के खाओ, थोड़ा है। और ये चीजें हम लोगों के बोल बोल के दिमाग में भर दी जाती है, और हर चीज पे हम इसको अप्लाई करते हैं कि थोड़ा है उसके लिए भी छोड़ दो। नहीं, यहाँ बताया गया है कि उस ब्रह्मांड में बहुत प्रचुरता है। आपको किसी के लिए सोचना नहीं है कि उसको नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा। अब उसका बर्तन कितना बड़ा है वो तो उसके पे ऊपर डिपेंड करता है ना। अभी अगर मैंने बाल्टी लेके खड़ी हूं मैं, और आप चम्मच लेके खड़े हो, और मैं बोल रही हूँ कि आप बाल्टी ले लो, लेकिन आप लेने को तैयार नहीं हो, तो मैं चाह के भी आपका कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसा ही उन लोगों के साथ है कि अगर आप बोलेंगे भी तो जब तक वो इन चीजों को नहीं समझेंगे वो नहीं मानेंगे। तो इसीलिए अपने जीवन का पहले जिम्मा उठाइए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। जो नहीं मान रहा है वो आपकी अच्छी चीजों को देख के एक दिन खुद ब खुद आके पूछेगा कि ऐसा क्या करते हो कि आपका जीवन ही बदल गया। क्योंकि हम लोग जब पहले बोलते हैं तो कोई नहीं मानता है, सब लोग बोलते हैं कि तुमने क्या कर लिया, तुमने ऐसा क्या उखाड़ लिया जो ज्ञान दे रहे हो। क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी बनाई है कि जब हम सफर पे निकलते हैं तो साथ कोई नहीं होता, लेकिन बहुत आगे पहुंच जाते हैं तब लोग आते हैं और पूछते हैं कि कैसे करना है। और जब हमें अगर उनको बताना पड़े तो हमें पीछे आना होगा। और जब साथ चलने के लिए कोई हाथ बढ़ाता है तो हम लोग उसको आंकते हैं कि इसको तो कुछ आता नहीं, इससे क्या, इसका हम सुनेंगे, इससे क्या सीखेंगे। लेकिन यही जीवन की सच्चाई है कि जो इंसान अगर दूसरे पे भरोसा कर लेता कि खाली भी तो बैठे हैं, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो करने में क्या जाता है, क्या पता है एक दिन करते करते वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो यही हम लोगों का है कि हम लोगों की सोच इतनी छोटी है कि हम लोग हर चीज में पहले आज तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, और तुरंत अगर कुछ नहीं हुआ तो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, छोड़ दो। तो तुरंत तो कुछ भी नहीं होता, हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, हर चीज समय से होती है। तो यहाँ पे अब्राहम बता रहे हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रचुरता को चुनिए, क्योंकि हर क्षेत्र में प्रचुरता है। अभी लोग कहते हैं कि जॉब नहीं है, कमी है, छटनी हो रही है, लेकिन हर चीज में प्रचुरता है। अपने आप को हर चीज में अबंडेंस में करिए। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उन लोगों की बातें ही सुनना बंद कर दीजिए, और इमेजिन कीजिए कि मैं ऐसे लोगों से घिरा हूं जो खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, और मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। और वो जो लोग आपके जीवन में आए हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, वो भी आपने ही अट्रैक्ट किए हैं। क्योंकि बिना आपके अट्रैक्शन पावर के कोई आपके जीवन में नहीं आ सकता। अच्छा है या बुरा वो आपने ही बुलाया है।
गलत सोचा था तो गलत लोग आ गए, अच्छा सोचा तो अच्छे लोग आ गए। और अब आपको जो भी बनना है या जो भी पाना है या करना है, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। आप चुनिए कि हाँ, मेरे अनुभव में, मेरी फीलिंग में वही चीजें शामिल होंगी जो मैं चाहता हूँ। अब वो सारे अगर जो, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ रहेगा, अच्छी चीजों पे, इच्छाओं पे, सुख पे, अच्छी सेहत पे, तो फिर वही चीजें आएंगी ना। अब हमें अगर दुख नहीं चाहिए तो हम दुख की तरफ जाएंगे ही क्यों? क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि जिस गांव जाना ही नहीं है उसका रास्ता क्यों पूछना। लेकिन हम लोगों की आदत बन गई है, जाना हो नहीं जाना हो पर पूछेंगे जरूर। और वो पूछते पूछते वही रास्ते हमारे जीवन में कांटे बन जाते हैं। तो इसीलिए जो चीज जीवन में चाहिए ही नहीं, वहां एनर्जी नहीं लगानी है। अगर जीवन में गरीबी, बीमारी, क्लेश नहीं चाहिए, तो वो कहीं हो भी रहा है, हाथ जोड़ के निकल जाइए, वहां पे बिल्कुल एनर्जी मत डालिए। कोई सामने वाला अगर व्यक्ति इन चीजों के बारे में बातें भी कर रहा है, वहां से उठ के चले जाइए। क्योंकि उसको नहीं पता है कि वो बोल के अपने जीवन में खुद को उसको बुला रहा है। और हमारे आसपास ऐसे बहुत होनहार लोग होते हैं जो ऐसी बातें बड़े मजे ले लेके करते हैं, और उनको नहीं पता कि खुद के जीवन में भी बुला रहे हैं और जिसको बोल रहे हैं उसके जीवन में भी आएगी। तो ऐसे लोगों को हाथ जोड़िए, और धीरे धीरे जब आप उनसे बोलना ही बंद कर देंगे तो अपने आप आपकी जिंदगी से वो चले जाएंगे, या तो आपकी बातचीत बंद हो जाएगी या आपको बोलना ही वो छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपने उसकी बातें मजबूरी में भी सुनी, तो आप सोच लीजिए कि आपके जीवन में वो चीजें फिर आ जाएंगी। क्योंकि आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं महसूस भी करेंगे। तो यहाँ अब्राहम कहते हैं कि सिर्फ वही ध्यान लगाइए जो आपको चाहिए, और ऐसी ही चीजें बोलिए जो आपको बोलने पर हंसने पे मजबूर कर दे, खुश रहने पे मजबूर कर दे। ऐसी बातें पढ़िए, ऐसे वीडियो देखिए, और दूसरों में जो अच्छा है फील कीजिए। अगर आपने किसी को देखा कि बहुत, जैसे कि आज मैं अपना बता रही थी कि मैंने देखा कि ब्रांडेड कंपनी के पूरे उनके शॉपिंग बैग थे, तो वो क्या है वो मैंने फील किया, और मैं इमेजिन कर रही थी कि ऐसे मेरे हाथ में भी होंगे। तो ये क्या किया, यानी किसी के पास कुछ अच्छा है, सर्वोत्तम है, तो वो मेरे लिए भी है, मैं भी उसको फील कर सकती हूँ। यानी वो मेरे लिए भी है, वो ब्रह्मांड मुझे भी देगा। फील करना है, फील कीजिए कि मैं भी उसका इंजॉयमेंट ले रही हूँ, मेरे पास भी वो चीज है। और आपके पास अगर कुछ बहुत अच्छा है तो दूसरे लोग उसका इंजॉयमेंट ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ शारीरिक तौर पे अलग अलग हैं, लेकिन कोर देखा जाए तो एक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक पेड़ है और पेड़ की जड़ें हैं। अब उस पेड़ में से लाखों शाखाएं निकली हैं, ब्रांचेस निकली हैं, और उसमें ढेरों पत्ते हैं, हम उन पत्तों की तरह हैं। लेकिन पेड़ तो एक ही है ना, जड़ तो एक ही है। उन पेड़ों का, उन पत्तों का क्या महत्व है? तो इसीलिए इम्पोर्टेंट कौन है? जड़। जड़ कौन है? वो ब्रह्मांड, वो परमात्मा, वो सुप्रीम पावर, वो भगवान। हम सिर्फ शाखाएं हैं, और हमें लगता है कि हम अलग है, अलग नहीं है, क्योंकि हम सब उनसे जुड़े हुए हैं। यहाँ धरती पर जितना जो दिख रहा है, हमें लगता है ये सच है। गीता में भी कहा गया है कि जो ये सब कुछ दिख रहा है ये माया का छलावा है, और हम लोग इसी को सच मान के बैठे हैं। एक दिन आए हैं और चले जाएंगे, ये परम सत्य है, सबको पता है। लेकिन फिर भी हम लोग इस बीच की यात्रा को पता नहीं क्यों इतना जकड़ के बैठे रहते हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो। और हम इस तरह से बातें करते हैं कि जैसे मुझे जीवन भर यहीं रहना है। एक पल का भी भरोसा नहीं है। जिस चीज के लिए हम लोग इतना लड़ते हैं, इतना दुखी होते हैं, एक पल का भरोसा नहीं है कि कल का सूर्य कौन देखेगा कौन नहीं। लेकिन हम लोग उन बातों में इतना उलझ के रह जाते हैं कि जो काम की बातें हैं उनको छोड़ देते हैं। तो इसीलिए ठीक है, हम यहाँ आए हैं, क्योंकि जैसे आज मैंने बताया था क्लास में भी कि कहीं सफर पे यात्रा करने जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, हमारी अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन क्या करते हैं, हम आके रोने थोड़े ही लगते हैं कि उनको छोड़ आए या उनके घर हम जाएंगे। सबको पता है कि एक यात्रा है, रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे, फिर बिछड़ जाएंगे। तो यही वो यात्रा है जीवन की, कि बहुत सारे लोग हैं, अपना अपना काम करके सब अपने रास्ते चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। लेकिन बीच में इतना उलझना नहीं है। लेकिन हम लोग उलझ जाते हैं और यही गलती करते हैं। तो इसीलिए जो आपके पास है दूसरों के पास है कोई बात नहीं, और ऐसा कुछ दूसरों के पास है आपको पसंद नहीं है। अगर किसी के पास ब्लू कलर की साड़ी है और आपको साड़ी पसंद है पर ब्लू कलर पसंद नहीं है, तो आपको उसकी क्रिटिसाइज नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है। आपको तो क्योंकि ब्लू कलर नहीं चाहिए ना, तो ध्यान नहीं देना है। आपको क्या चाहिए उस पर ध्यान देना है। अगर आपको पिंक कलर चाहिए तो आप इमेजिन कीजिए जिसके पास पिंक कलर की साड़ी है उस पर फोकस लगाइए। लेकिन हम लोग करते क्या है, बुराइयां की पता कि उसका खराब बोलते बोलते हमारा खराब हो जाता है। तो इसीलिए जो चाहिए उस पे ध्यान लगाना है, जो नहीं चाहिए या जो खराब है, क्योंकि संसार में कुछ भी खराब नहीं है, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर एक घड़ी भी खराब हो जाती है ना, दिन में 2 वक्त वो भी सही समय देती है। कुछ भी खराब या बेकार नहीं होता है, वो आपका नजरिया है जो आपको खराब दिखता है। तो इसीलिए कुछ भी बेकार नहीं है। हाँ, आपकी पसंद का नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जो आपकी पसंद का है वो ले लीजिए। तो इतना तो सिंपल जीवन है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों को अप्लाई कीजिए जीवन में।
तभी आप वो मैग्नेट बन पाएंगे जो आप सारी चीजें अट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं स्वयं को स्वस्थ देख रहा हूँ। मेरे पास अनंत समृद्धि है। मैं स्वयं को जीवन में सबल देखकर इस भौतिक जीवन के अनुभव की फिर से सराहना करता हूँ, जिसे मैं इतना चाहता था कि मैंने इस भौतिक अस्तित्व में आने का निर्णय किया। भौतिक अस्तित्व होना गौरवपूर्ण है, क्योंकि मैं अपने भौतिक मस्तिष्क से निर्णय लेने में सार्वभौम आकर्षण के नियम की शक्ति का उपयोग करता हूँ, और इसी आश्चर्यजनक अस्तित्व के कारण मैं अधिक से अधिक को आकर्षित कर पाता हूँ। यह बहुत अच्छा एहसास है। यह बहुत आनंददायक है। मुझे यह बहुत पसंद है। अब मैं इस कार्यशाला को समाप्त करता हूँ, और इसके बाद अब इस बाकी बचे दिन में ऐसी और अधिक वस्तुएं खोजूंगा जो मुझे पसंद हो। मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि यदि मैं किसी को समृद्ध लेकिन रोगी अवस्था में देखता हूँ, तो मुझे अपनी कार्यशाला में उसे संपूर्ण रूप में नहीं उपयोग करना होगा। मैं अपनी इच्छा अनुसार उसका केवल थोड़ा सा हिस्सा ही उपयोग कर सकता हूँ। इसलिए मैं रोग वाला हिस्सा त्याग कर अपनी इच्छा में समृद्धि वाले भाग को शामिल करूंगा। यहाँ मैं विराम देता हूँ। यहाँ देखिए, बताया है अब्राहम ने कि जो व्यक्ति 15-20 मिनट अपने लिए निकालता है और इस प्रयोगशाला का यूज करता है, वो खुद को स्वस्थ देखता है। यानी क्या चाहिए कि मैं सेहतमंद हूँ, मेरे पास अनंत समृद्धि है, कि हमारे पास इतने पैसे हैं। अभी तो अगर कुछ लाना पड़ता है तो हमें गिन के जाते हैं कि कितने पैसे हैं पर्स में, हम काउंट कर लेते हैं कहीं बाजार में थोड़े ना पड़ जाए। और कुछ खरीदते हैं तो बार बार टैग देखते हैं, बार बार पैसों को देखते हैं कि मेरे पास इतने, दिमाग लगाते हैं कि चलेगा काम नहीं चलेगा। लेकिन अपने आप को इमेजिन कीजिए कि अनंत समृद्धि है, आपका बटुआ भरा हुआ है पैसों से। आप जा रहे हैं तो आपको टैग नहीं देखना है, देखना है कि आपको क्या चाहिए। वो ये पसंद है, ऑर्डर कर दीजिए, पैक करवा दीजिए। कोई बार्गेनिंग नहीं करनी है 5-5 रुपए के लिए। क्योंकि हम लोगों की, मैं तो सच बताऊं तो लगता है कि क्या हमें शिक्षा मिली है कि जो चीज इन किताबों में बताई गई हम लोग सारा उसका उल्टा करते हैं। हर चीज, छोटी छोटी चीजों के लिए किच 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 किच। हमारे वैसे तो हम लोग अगर बच्चे मांगे तो 100 रुपए दे देते हैं, और 100 रुपए के बच्चे सारा दिन में ये अड़ंग बड़ंग चीजें खा लेते हैं। लेकिन अगर कोई मांगने वाला आता है तो हमारे हाथ से 10 रुपए भी नहीं छूटते हैं। ये क्या है? मैं कभी कभी अपनी सोच पे ही लगता है कि मतलब हमारी सोच देखिए कैसी है। और जब अपनी बारी आती है तो हम लोगों को लगता है कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। तो हमने दिया क्या? क्योंकि प्रकृति का नियम है, पहले आपको देना होगा, और जब आप देंगे वही मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। तो जब आप देते हैं तो आपका हाथ टाइट होता है, लेकिन लेते वक्त आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए। तो आपको समझ नहीं आया कि देते टाइम आपने मुट्ठी बंद की है, तो डालेंगे कहाँ से, लेंगे कहाँ से? तो भी तो आपकी मुट्ठी बंद है। इस सत्य को पहचानिए, इस मुट्ठी को खोलिए, निकलेगा तो मल्टीप्लाई होके आएगा। तो जब हम ये चीजें समझ जाएंगे, प्रकृति के नियम समझ जाएंगे, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो फील कीजिए कि जब आप बाजार में जाते हैं तो आपके बटुए में इतने पैसे हैं कि आपको कुछ नहीं सोचना पड़ता, आपको टैग नहीं देखना पड़ता। आपने जैसे जो चीज पसंद आई, बच्चों को पसंद आई, सीधे डायरेक्ट कीजिए कि ऑर्डर हो गया। बल्कि ऑर्डर करने के बाद जिसने आपको वो ड्रेसेस दिखाई थी उसको भी टिप में 100-200 रुपए दे के आइए। देखिए आपकी जब अगली बार आप जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा, आपके जाते के साथ 4 आदमी आएंगे कि हाँ मैडम आइए आइए, आपको क्या चाहिए। तो क्या है? यही वो अमीरी है। अमीरी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सब्जी लेते हैं उसमें भी धनिया मिर्ची फ्री में चाहते हैं। सोचिए, उस सब्जी वाले का बेचारे का गुजारा नहीं होता, लेकिन हम लोगों को उसमें भी फ्री में चाहिए, और नहीं मिलता है तो कई बार मैंने देखा लेडीज का तो झगड़ा भी हो जाता है। तो ये सोच जब तक छोटी रहेगी, जब तक समृद्धि नहीं आएगी। क्योंकि मनी की जितनी भी मनी से रिलेटेड किताबें हैं उनमें सब में यही बात लिखी है कि पैसों को आकर्षित करने के लिए पहले सोच को बड़ा करना होगा। अगर आपकी सोच छोटी है तो चाहे आप कितना कुछ भी कर लीजिए, पैसे आपके पास नहीं आएंगे। क्योंकि वो सोच बड़ी करने से ही आपके जीवन में सारी अबंडेंस आएगी। तो दिमाग में पहले भरपूरता लाइए कि बहुत है और मेरे देने से कम नहीं होगा। और ज्यादा ही दिमाग चलता है तो सोचिए कि कुछ दिन के मेहमान है धरती पे, साथ तो लेके जाना नहीं है, तो क्यों इतना किचकिच कर रहे हैं? आपके जाने के बाद भी तो कोई इसको यूज करेगा ना, जीते जी करवा दीजिए, क्या दिक्कत है? जब इस तरह से अपनी सोच को खुला करेंगे ना, अपने दिमाग को डोमिनेट करेंगे, जब वो ऐसी ऐसी हरकतें करने पे मजबूर करता है, तो देखिए जीवन में आपको फिर अपने आप दिखेगा कि हाँ वाकई में बहुत है।
तो जब भौतिक अस्तित्व में आने का आपने निर्णय किया था कि मैं इस मनुष्य जन्म में इस धरती पे आऊंगा, तो ये बहुत गौरव की बात है, क्योंकि हर किसी को मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। हम सबको पता है कि 84 लाख योनियों को पूरा करने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। और इन मनुष्य के जन्म लेने से हमारी सबसे बड़ी हमारी खासियत है कि हमारे अंदर दिल है और एक दिमाग है, और जिस दिमाग का यूज करके हम इस प्रकृति के नियम को अपना सकते हैं, क्योंकि जानवर चाहे तो भी ये नहीं कर सकते। लेकिन एक पूरी प्रकृति में मनुष्य ही ऐसा है जो अपने दिमाग का, अपने मस्तिष्क का यूज करके हर चीज को यूज कर सकता है। तो हम इस ब्रह्मांड के, इस आकर्षण के नियम को इसी तरह से यूज कर सकते हैं और अपने जीवन में हर चीज को आकर्षित कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आनंददायक है। सोचिए, सोच के भी कितनी खुशी होती है। पहले होता था ना, जब हम लोगों ने देखा है कि जैसे ही हाथ ऐसे करते थे और आंखें बंद करके जो कुछ भी बोलते थे, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे, उनके हाथ में वो चीज प्रकट हो जाती थी। तो वो क्या है? वो यही है कि वो इतने प्योर, इतने सकारात्मक, इतने खुश होते थे कि आंखें बंद करके जिस चीज पर ध्यान लगाते थे वो 1 सेकंड में प्रकट हो जाती थी। उस वक्त भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता था। लेकिन आप बोलेंगे कि आज मेरे साथ तो नहीं हो रहा, तो कहाँ से होगा? आप चाहते हैं तो 1 लाख रुपए महीना, लेकिन बातें करते हैं गरीबी की, बातें करते हैं कि कमियों की, पैसा नहीं है, कम है, कैसे आएगा? तो ध्यान आपका कहाँ है? पैसे पे होता तो अब तक आ गए होते। आपका ध्यान है कमी पे। तो अब उसको हटा के वहां लाना है, ताकि हम भी इतने बड़े मैनिफेस्टर बन जाए कि हाथ करके आंखें बंद करें तो हाथों में वैसे ही प्रकट चीजें होने लग जाए। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिएगी। सब कुछ संभव है। तो यहाँ बताया है अब्राहम ने कि मैं इस कार्यशाला को समाप्त करता हूँ। जो व्यक्ति अभी ये सारी चीजें उसने पा ली, अब वो कह रहा है कि मैं इस कार्यशाला को समाप्त करता हूँ। इसके बाद जो बाकी के बचे दिन हैं, ऐसी ही और वस्तुएं खोजूंगा। यानी जैसे आज हमने प्रैक्टिस की, आज किसी चीज पे ध्यान लगाया, अब हम और नई चीजें खोजेंगे कि मुझे मेरे जीवन में क्या चाहिए और उस कार्यशाला में मैं किसका यूज करूंगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया है कि एक आदमी समृद्ध यानी बहुत अमीर है, लेकिन वो रोगी है। अब आप क्या करेंगे? अपनी कार्यशाला में बैठेंगे तो उसका रोगी होने वाला आपकी इच्छा नहीं है, उसको छोड़ देंगे। और आप किसका यूज करेंगे? किसको याद करेंगे? कि उसके पास बहुत पैसे हैं, वो अपनी लाइफ की लग्जरी को बहुत इंजॉय कर रहा है। तो मैं भी ऐसा कर रही हूँ। यानी जब सब्जी बनाते हैं तो कुछ हिस्सा गला हुआ होता है, तो क्या उसका हम यूज करते हैं? उसको काट के फेंक देते हैं, और जो अच्छा होता है उसको बना लेते हैं। तो ऐसा ही करना है। जो आपके मतलब की चीज है, इच्छा वाली चीज है, उसको पकड़ना है, और जो आपके मतलब की चीज नहीं है या आपको पसंद नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। तो इसी तरह से आपको क्या करना है? वो जो उसकी बीमारी वाली चीज थी वो आपको नहीं चाहिए, ना ही उस पर कमेंट करना है, ना ही कुछ बोलना है, ना ही ध्यान लगाना है। आपने देखा कि हाँ, उसके पास पैसे हैं, वो अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहा है, आप उस चीज को पकड़ेंगे और उस पर इमेजिनेशन करेंगे, वहां आप ध्यान लगाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके वो बीमारी वाला कुछ नहीं आएगा, आपके जीवन में समृद्धि वाला हिस्सा आएगा। तो इस तरह से चीजों को देखिए, ध्यान लगाइए सिर्फ उन्हीं चीजों पे जो चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ मैं विराम देता हूँ, यानी वो अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या सभी नियम सार्वभौम नियम नहीं है? जेरी। अब्राहम, आपने 3 महत्वपूर्ण सार्वभौम नियमों के बारे में बताया। क्या कुछ ऐसे भी नियम हैं जो सार्वभौम नहीं हो? अब्राहम, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें आप नियम कह सकते हैं, लेकिन हमारी नियम की परिभाषा केवल सार्वभौम नियमों तक ही सीमित है। दूसरे शब्दों में, जब आप इस भौतिक आयाम में शामिल हुए तो आपने समय के अनुबंध, गुरुत्वाकर्षण के अनुबंध, अंतरिक्ष की अवधारणा के अनुबंध को स्वीकार किया है। लेकिन इनमें से कोई भी अनुबंध सार्वभौम नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से आयाम हैं जहां ये लागू नहीं होते। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप नियम मानते हैं, लेकिन हमारे लिए वे अनुबंध से अधिक कुछ नहीं है। इन तीनों के अलावा ऐसा कोई सार्वभौम नियम नहीं है जिसे हम आपको बताने हेतु प्रतीक्षारत हो। यहाँ देखिए, ये पूछा है जेरी ने अब्राहम से कि जो भी आपने ये 3 सार्वभौम नियम, सार्वभौम नियम क्या होते हैं हमने पिछली क्लासेस में बताया था कि जो यूनिवर्सल लॉ, जैसे कि सूर्य पूरब से निकलता है, तो चाहे आप संसार के किसी कोने में चले जाइए, सूर्य हमेशा पूरब से निकलेगा और पश्चिम में डूबेगा। ये होता है सार्वभौम नियम, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ। कि चंद्रमा और तारे रात को ही दिखेंगे, क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसी तरह से जो अब्राहम ने 3 नियम बताए हैं वो सार्वभौम नियम है। अब जेरी पूछ रहे हैं कि क्या कुछ ऐसे नियम भी हैं जो सार्वभौम नहीं है, यानी सबके ऊपर लागू नहीं होते हैं। तो अब्राहम कहते हैं कि ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत से नियम हैं, लेकिन हम तो उन्हीं नियमों को जानते हैं जो सब पर एक समान लागू होते हैं, जिन्हें हम भगवान का नियम या सरल भाषा में प्रकृति का नियम कहते हैं।
कि जो प्रकृति के नियम है हम तो उन्हीं को जानते हैं, बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके भौतिक शरीर यानी इस फिजिकल वर्ल्ड में जो हमें आंखों से दिखाई देता है। इस संसार में बहुत से ऐसे नियम है लेकिन हम उन्हें नहीं मानते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास में आने के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों को सीखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Have a nice day. थैंक यू।